बैठ जाओ साथियों। अब मैं आपके बीच में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाऊं। उससे पहले आजाद समाज पार्टी के नेता, स्थानीय नेता उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। देव भैया जाके मोमेंटो देने का काम करेंगे। और दोस्तों बैठ जाओ, बहनों, माताओं, बहनों बैठना। एक ये जो दोस्ती है, जो दुष्यंत चौटाला जी ने जिस दोस्ती का जिक्र किया, एक मिनट भाई, एक मिनट रे, ये जिस दोस्ती का जिक्र किया, ये दो नौजवानों की दोस्ती, 36 साल के दो नौजवानों की दोस्ती। इस दोस्ती के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला जी की दोस्ती, दोस्तों दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार मुश्किल से खड़ी होती है। कभी फुर्सत लगे तो पढ़ना किताब रिश्तों की, ये खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा का संचालन कर रहे केसी बांगड़ जी। आज उचाना मंडी में आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की इस संयुक्त सभा में यहां उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ यहां बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति का भी मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित जेजेपी, एएसपी और भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो उचाना को भी दोबारा से जिताकर जो है चैन से बैठेंगे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुझसे पहले अपनी बात को रखने आए आपके लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनसे पहले वक्ता के तौर पे अपनी बात को रख रही और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी कार्यशैली को मैंने देखा, महिलाओं को घर घर जाके संगठित करके अपने हक अधिकारों के लिए तैयार कर रही श्रीमती नैना चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी, जो आज आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं, और उनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी राठी जी, जोरा जी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय राणा जी, अमित मुआल जी, नरेश जी, रमेश जी,
मनोहर लाल जी, नीसू जी, संदीप जी, अमरजीत जी, नरेंद्र जी, सुशील कुमार जी, संदीप कुमार जी, विकास जी, बलकार सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, रविंदर सिंह जी, जोनस जी, सुभाष जी, मोहम्मद ताहिर जी, सुरेंद्र जी, पोलूराम पुनिया जी, सुखदेव मेहरा जी, रेणु आजाद जी, किरण पुनिया जी, नसीब जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संत राम बीए प्रजापति, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल, मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता। सम्मानित महान जनता, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले इस देश में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग प्राणों का बलिदान करते थे, तब जाके राज बदलता था। धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, जिन्होंने हर बालिग व्यक्ति की उंगली में वो ताकत दे दी है कि बटन दबाओ और राज बदल दो। जिस काम के लिए पहले हजारों हजारों लोग बलिदान होते थे, आज ना किसी को बुरा कहना है, ना लाठी चलानी है, ना ही कोई साजिश करनी है। बस अपने विचार को जनता के बीच ले जाके जनता को तैयार करना है और लोगों को विचार के आधार पर संगठित करना है। आज इस प्रदेश में अलग अलग विचारों के दल काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भाजपा के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही मैं और भाई दुष्यंत चौटाला, जननायक ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशीराम साहब के किसान कमेरा की एकता के राज को आगे लेके चल रहे हैं। एक समय था हरियाणा के लोगों और हरियाणा में भी उचाना के मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती थी। जब किसान कमेरा एकजुट था तो दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठेगा, बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसका फैसला हरियाणा में होता था। लेकिन आज हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला दिल्ली से होता है कि 9.5 साल कौन बैठेगा और बाद के 3-4 महीने कौन बैठेगा और आने वाले कल में कौन बैठेगा। आज हरियाणा के बल को क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं। दुश्मन चाहता है कि दिल्ली से हरियाणा चले और उनके कठपुतली मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठ के हरियाणा के विकास के पैसे को दिल्ली भेजने का काम करें। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ताकत दोगे तो हरियाणा का पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, बल्कि दिल्ली में रखा आपका पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगने का काम होगा। एक समय था, वो समय आपकी वजह से पीछे हट गया। आप इन राष्ट्रीय दलों के चक्कर में आ गए और ये झूठे वादे आपसे करते रहे। इनके मैनिफेस्टो देखना, ये अपने मैनिफेस्टो के 4 काम पूरे नहीं करते।
फिर भी आप उनके पिछलोकू बनने का काम करते हो। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना मारे छांव में गिरे बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है। जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता। 30 साल के थे वो, जब वो आपके बीच मैदान में और परिवार किस हालात में था आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की। ऐसे नहीं हुआ गठबंधन कि इन्होंने कह दिया गठबंधन कर लो। जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के लाइंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के एक घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान कमेरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसी पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहां बैठी हमारी बहन, गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए। मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बनाया बैठ के। मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है। जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपनी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा कि मुझे उचाना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह का माहौल बनाया गया, गाड़ियां तोड़ने का प्रयास,
डराने का प्रयास, आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी, एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी। और जब मैं जेल में था और सतगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सतगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के पुनः अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है, और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी, जो आपकी हितैषी होने का यहां दावा कर रहे हैं, वो आपकी इस मजबूत आवाज को खत्म करने के लिए एडी चोटू का जोड़ लगा रहे थे। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना। जहां दिल्ली में खड़े होके मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, तमाम तरह से अंतिम व्यक्ति के लिए दिल्ली में आवाज उठाने का काम करूंगा, आपकी ताकत बनके, आपकी लाठी बनके इन सामंतवादी सोच के लोगों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए मेरा भाई दुष्यंत जो है असेंबली में दहाड़ने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा। आप मुझे और दुष्यंत को अलग अलग मत मानना। आप जानते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर जबान देते हैं तो जान देते, हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगले 3 दिन मेहनत करना, गांव गांव जाना, घर घर जाना, लोगों से वोट की अपील करना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। अगर अगले 3 दिन आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया और घर घर जाके अलग जगह दी और वोट की अपील कर ली, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका प्रत्याशी यहां किसी से पीछे रह जाए। अगले 3 दिन जिस तरह से आपने मेरी हर बात पे पहरा दिया है, अगले 3 दिन जुट जाओ, मेहनत करो, घर घर जाओ, बूथ मजबूत करो, और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करा के एक एक व्यक्ति को बूथ तक लाके और अपनी वोट की चोट से एक क्रांति 5 तारीख को पैदा कर देना, जिसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए 8 तारीख के बाद मैं फिर से आपके बीच में लौटने का काम करूंगा। और मैं चैलेंज के तौर पे, टास्क के तौर पे आपसे कह रहा हूं, जिसका गांव, जिसका बूथ सबसे मजबूत होगा, सबसे पहले धन्यवाद कार्यक्रम उसी के गांव में होगा। ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे
कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमने सच्ची तमन्ना से एक चिराग जलाया है, एक पेड़ लगाया है, उसको सींच लो। 5 तारीख तक एक ऐसा वृक्ष बनेगा, अगले 30-40 साल तक किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फल भी देगा, छांव भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा। और एक बात जिम्मेदारी के तौर पे मैं भाई दुष्यंत से कह रहा हूं, ये लोग आज हरियाणा में अगर किसी की तरफ भविष्य के तौर पे देख रहे हैं तो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये जिसका हाथ पकड़ते हैं ये उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं, जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो बहुत सारी आंखें इनकी तरफ भी उठ रही हैं। आप इनको खड़े होके दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि जहां इनका पसीना पड़ेगा आप इनके लिए खड़े होने का काम करोगे। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप 1 कदम चलोगे, ये स्वाभिमानी लोग 100 कदम चलोगे। चलोगे नहीं चलोगे बताओ? मैं उचाना को पूछ रहा हूं, इस पगड़ी की लाज रखोगे नहीं रखोगे? अपने लोकप्रिय नेता को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? गांव गांव में अपने बूथ को मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? और भाई दुष्यंत के सर पे दोबारा से पगड़ी सजा दोगे नहीं सजा दोगे? तो यही मैं आपके गांव गांव तक पहुंचा हूं, यही सम्मान होगा अगर आपने 5 तारीख को अपने अपने बूथ को मजबूत कर दिया। तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी शक्ति का लोहा, आपकी शक्ति का लोहा मजबूत हो जाएगा। अभी मेरे बाद आज के इस सभा में आशीर्वाद के रूप में श्री अजय सिंह जी बोलेंगे। तब तक मैं यहां उपस्थित हूं, आप उनको सुन के जाना, लेकिन मेरे द्वारा एक बार जोरदार नारा लगा दो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय जवान, जय जवान, जय किसान और महिला शक्ति जिंदाबाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार।